अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे, खुश रहें, जहाँ भी रहें आबाद रहें। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया। चलिए हदीस पढ़ने से पहले हसूल बरकत के लिए एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अलैहि। हज़रत सैयदना अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मैं तीन बातों पर कसम उठाता हूँ। फरमाया मैं तीन बातों पर कसम उठाता हूँ और चौथी बात पर अगर मैं कसम उठा लूँ तो इसमें भी सच्चा हूँगा। अल्लाह वो ये है कि नंबर एक में अल्लाह अज़्ज़ व जल मुसलमान और काफिर को बराबर कभी नहीं रखेगा, बराबर नहीं रखेगा। और नंबर दो में फरमाया कि जिसे अल्लाह अज़्ज़ व जल दुनिया में कोई नेमत अता फरमाता है और जिसे दुनिया में नेमत नहीं अता फरमाता तो उसे आखिरत में उसका अजर मिलता है। जिसको दुनिया में रिज़्क़ और माल ज़्यादा अल्लाह ताला जिसको दे दे वो आखिरत में ज़िल्लत एक मुफलिस की हालत में पाया जाएगा। उस जैसा बदबख्त कोई नहीं होगा। अल्लाह अकबर। और उसे आखिरत में अता फरमाएगा। और तीसरे नंबर फरमाए कि बंदे का हशर उसी के साथ होगा। जो बंदा जिससे मोहब्बत करता है, जिसको अपने क्लोज रखता है, जिसको अपने साथ एक अच्छा फ्रेंड कहते हैं, जिसे उसे अपने साथ रखता है तो उसका हशर भी उसी के साथ होगा। अल्लाह। और चौथी बात फरमाया कि जिस पर मैं कसम उठाता हूँ वो ये है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल दुनिया में जिस बंदे की पर्दा पोशी फरमाता है, जिसकी राज को छुपा लेता है, जिसके ऐब को छुपा लेता है तो उसे आखिरत में भी इसकी पर्दा पोशी फरमाएगा। देखिए हमें इस हदीस में दो बातें बहुत अहम हैं जो इंसान को करनी चाहिए, अमल करना चाहिए उसमें। वो ये है कि इंसान को जिस चीज़ का उसके साथ उसे उठाया जाएगा, जिस बंदे के जिस चीज़ से रिलेटेड वो मोहब्बत करता है, जिस चीज़ को अपने पास क्लोज करता है वो उसी के साथ उठाया जाएगा। अब देखिए हम दुनिया में हम क्या कर रहे हैं, हम कौन सा ऐसा अमल कर रहे हैं जिससे हम अल्लाह के करीब हो जाए। क्या हम अल्लाह के उसके रसूल से मोहब्बत करते हैं, कुरान से मोहब्बत करते हैं, नेक अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करते हैं? क्या हमें अल्लाह की फरमाबरदारी का हमें मोहब्बत है, दीन फैलाने का हमें मोहब्बत है? बिल्कुल नहीं। दीन के अमल करने पर हम गमज़न हैं? अगर इन चीज़ों से हम दूर हैं, हम फिर किस चीज़ के करीब हैं? हम जिस मोबाइल के करीब हैं, हम सॉन्ग के करीब हैं, गाने सुनते हैं, अदाकारियाँ करते हैं, बुरे लोगों के साथ बैठते हैं, बुरी सोबतों में बैठते हैं, गलत दोस्तों में रहते हैं। हमारी मोहब्बतें तो ये हैं, दुनियादारी, खुदा करा। अगर ऐसी मोहब्बतें हैं तो इनसे दूर रहें। अगर ये चीज़ें आपके अंदर पाई जाती हैं तो याद रखिए आपका हशर भी इनके साथ होगा। आप भी वो तो हैं ही बुरे। अगर आप उनके बुरे होने से अगर आप उनके साथ रहते हैं तो आप भी फिर उनके साथ उनके हशर में जाएंगे। ऐसे लोगों से दूर रहें जिसमें नुकसान है, खसारा है। और अगर आप किसी अच्छी चीज़ का इल्म है तो उसे फैलाओ ताकि उनको भी नसीहत हासिल हो, वो भी नेक बन जाएं और नेक लोगों की सोबत में आ जाएं। और नंबर दो, दूसरी बात यह मिलती है कि अगर इंसान को किसी के ऐब, किसी का राज, किसी का कोई ऐसा अमल आपको पता है, ठीक है, जो पसंदीदा है या नापसंदीदा है, अगर आप उसको छुपा लेते हैं, आप उसकी पर्दा पोशी कर लेते हैं, याद रखें अल्लाह आपको उसका ऐसा अजर देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। किसी की पर्दा पोशी करना, किसी का कोई राज छुपा लेना, ये बहुत बड़ा अमल है अल्लाह की बारगाह में, बहुत बड़ा इनाम है। जो बंदा दुनिया में किसी का एक राज छुपा लेता है, किसी की कोई बात देखी हुई, सुनी हुई, क्या अनसुनी हुई जैसी भी है, उसको फैलाने से गलत बात है तो उसे फैलाने से अगर वो रोक लेता है, उसे अपने अंदर छुपा लेता है तो ऐसा शख्स अल्लाह ताला की बारगाह में एक नेक बरगुज़ीदा बंदा है। ऐसा शख्स अल्लाह ताला का पसंदीदा बंदा है
جو شخص جس کا ایک عیب چھپا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے 70 ایسے گناہوں کو چھپا لے گا جو اس کے اپنے ہی لوگوں میں اللہ تعالیٰ شرمندگی سے بچائے گا اسے. اس کی پردہ پوشی فرما کے اللہ تعالیٰ اس کی اپنے نور کے پردوں میں چھپا کے اللہ تعالیٰ اس کو اس کا حساب و کتاب لیا جائے گا. یہ ہے پردہ پوشی کرنے کا اجر. اگر آپ کے اندر ہمارے اندر ہمیں کسی چیز کو کسی کا پردہ پوشی یاد ہے, کسی کی کوئی راز ہے, تو اسے ہمیں چھپانا چاہیے. یہ نہیں کہ اسے بدنام کرنا چاہیے, یہ نہیں کہ اسے ٹک ٹاک پر جگہ جگہ کسی چیز میں اسے بدنام کرتے پھریں. اللہ اکبر. آپ کے اس عمل کرنے پر یاد رکھیں وہ تو بدنام ہوگا, ٹھیک ہے, لیکن آپ کو اس کا گناہ ملے گا کیونکہ آپ نے اس کو پھیلایا تھا. آپ نے پھیلانے کے لیے اس کو آگے پہلا قدم اٹھایا تھا. جس گناہ کو پھیلانے کے لیے آپ پہلا قدم اٹھاتے ہیں, اگر وہ آگے پھیلتا رہا تو لوگ تو گناہ وہ کر رہے ہوں گے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھیں ان کے گناہ کرنے کا بوجھ بھی تمہارے کندھوں پر آئے گا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ میں ان ایسے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, ایسے عمل سے بچائے جس میں خسارہ ہی خسارہ ہے, ذلت ہی ذلت ہے, عذاب قبر ہی قبر ہے, بری موت ہے ایسے بندے کی. یاد رکھیں ان چیزوں سے دور رہیں. اگر کوئی ایسا عمل آپ کے اندر ہے تو لوگوں کے اندر اگر پتہ بھی ہے کسی کا فلاں شخص کا یہ بات ہے, فلاں شخص میں یہ چیز پائی جاتی ہے, تو اسے چھپائیں. خدا را اسے بدنام نہیں کرنا چاہیے. اس کی عزت خدا کی عزت ہے, آپ کی عزت خدا کے ہاں عزت ہے. اگر آپ کسی کو عزت دیتے ہیں تو وہ اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا, آپ کو اس کے صدقے آپ کو مزید عزتوں میں اضافہ فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب کیجیے, لائک کیجیے اور شیئر کیجیے. اللہ حافظ.